Dear students, Assalamu alaikum, good evening. It's Ali Khan Wajid, Learn with Gemini. आज आपके साथ एक ऐसा लेक्चर लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बज़ाहिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दिखने में बड़ा आसान सा जो टॉपिक नज़र आ रहा है, शायद बहुत थोड़े बच्चों को ये इल्म हो कि वो इसकी टाइप्स कितनी कितनी हैं और किस टाइप के नीचे उसकी सब टाइप्स हैं। सो ये एक इंफॉर्मेशनल लेक्चर है। तो डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस हिडन इनसाइड योर लेसन। लेट्स अनकवर द टाइप्स दैट गाइड, सपोर्ट एंड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑल व्हाइल यू आर रीडिंग। सबसे पहले जो आपके क्वेश्चंस की टाइप है वो आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, जिनको हम लिटरल क्वेश्चन भी कहते हैं। अब इन क्वेश्चंस में होता क्या है, दिस क्वेश्चंस हैव आंसर्स डायरेक्टली फाउंड इन द टेक्स्ट, यानी कि जो लेसन आप पढ़ रहे होते हैं उसी लेसन के अंदर ही उसके जवाबात पिन्हा होते हैं। यानी एग्जाम्पल सेंटेंस है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर, यानी जो आपने लेसन पढ़ा है उसी में से इसका आंसर भी यकीनन मौजूद होगा। और इस क्वेश्चन की टाइप को कौन सी कहते हैं, लिटरल क्वेश्चन या फैक्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट हमने देखना है कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चन शामिल होते हैं। तो इनकी टाइप्स में इन्फेरेंस, रिफ्लेक्टिव एंड एवेलुएटिव क्वेश्चंस, ये उसकी सब्जेक्टिव जो आपके क्वेश्चंस हैं ये उसकी टाइप्स हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं जी इन्फरेंशियल जो क्वेश्चंस हैं वो होते क्या हैं। These questions require students to read between the lines and make logical guesses. वो सवालात जिनके जवाब बराह रास्त नहीं होते बल्कि अंदाज़ा लगाना पड़ता होता है। मतलब अंदाजे से क्या मुराद है कि जो चीज़ आपने पढ़ी है वो डायरेक्ट उसका आंसर नहीं लिखा हुआ, उन लाइंस में छुपी क्या चीज़ है वो आपने बताना है। तो ये टाइप आपकी कहलाती है क्वेश्चंस की इन्फरेंशियल क्वेश्चंस। एग्जाम्पल है जी, वाई डू यू थिंक द कैरेक्टर वाज सैड। अब उसमें ये लाइंस मेंशन नहीं होंगी कि सैड क्यों था, आपने उसकी बैकग्राउंड में जाना है और देन आप उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। नेक्स्ट आपके हैं जी एवेलुएटिव क्वेश्चंस, इन्हें हम ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं। इनमें होता क्या है, दिस क्वेश्चन आस्क स्टूडेंट्स फॉर देयर ओन ओपिनियन और जजमेंट अबाउट द टेक्स्ट। ऐसे सवाल जिनमें तालिब इल्म को अपनी राय देना होती है। एग्जाम्पल क्या है, डू यू एग्री विद द करेक्टर्स डिसीजन वाई। अब उधर तो सिर्फ एक करेक्टर की डिटेल लिखी है ना, अब आपने उसकी पूरी हिस्ट्री को देख के देन आपने ये डिसीजन करना है कि आप उसके इस करेक्टर्स के जो फैसला है उससे मुतफिक हैं या आप डिसएग्री करते हैं। और फर्दर मोर आपने लिखना है कि अगर आप एग्री करते हैं तो क्यों करते हैं और अगर डिसएग्री करते हैं तो क्यों करते हैं। नेक्स्ट आपका जी रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, ये टाइप्स आपके हैं जी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। अब रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस में होता क्या है, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस आस्क द स्टूडेंट्स टू कनेक्ट द लेसन और टेक्स्ट टू देयर ओन थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस। वो सवालात होते हैं जो तालिब इल्म से सबक या तहरीर को अपनी ज़ाती सोच, जज्बात या तजर्बात से जोड़ने का कहते हैं कि आपने जो पढ़ा है उसने फिर देन कनेक्ट करना है आपने अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, एक्सपीरियंसेस को, तब जाके आपने उसका आंसर वो बताना होता है। नेक्स्ट जब देखते हैं आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैचिंग क्वेश्चंस हैं, यस नो क्वेश्चंस हैं, वन वर्ड और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शामिल होते हैं। नेक्स्ट आपका जी है जी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। These focus on the meaning or use of words from the passage, यानी कि आपने जो चीज़ पढ़ी है उसमें से किसी डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो होते हैं उसका मीनिंग पूछ लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं जी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। देन आपके जी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो होते हैं, दीज रिक्वायर अ ब्रीफ आंसर यूजुअली 1 to 2 सेंटेंसेस, यानी कि ये फर्स्ट ईयर के लेवल पे
इनका आंसर वो 3 से 5 सेंटेंसेस का होना चाहिए, क्योंकि लेवल बड़ा हो जाता है। डायरेक्टली फ्रॉम द लेसन। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, कहीं पे ये होता है कि आपने कुछ चीज़ एग्जैक्ट यानी कि डेट बताना होती है, तो आप उस क्वेश्चन को साथ ऐड करके डेट मेंशन करते हैं। इस तरह जो आपका फिर आंसर है वो 1-2 लाइंस का बन जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपके MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे एक स्टेटमेंट होती है और नीचे आपके 4 ऑप्शंस होते हैं। उन 4 में से एक करेक्ट होता है, जिसको फिर आपने चूज़ करना होता है। तो ये आपके MCQs हैं जी। ये आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं। ये फर्स्ट ईयर में ये जो आपकी बुक है, इसमें से शॉर्ट स्टोरीज़ में से जब लेसन पढ़ा जाता है तो उसमें से फिर कुछ स्टेटमेंट निकाल ली जाती है, फिर नीचे 4 उसके ऑप्शंस होते हैं और हमने उस स्टेटमेंट के मुताबिक फिर चुनना होता। फ़र्ज़ करें कि आपने लेसन में पढ़ा जो मिस्टर अहमद केम इनटू द क्लासरूम एट 8 o'clock। अब नीचे आपके 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें यानी कि नाम लिखे होंगे कि मिस्टर अहमद एंटर्ड एट 8 o'clock, मिस्टर असलम एंटर एट 8 o'clock, यानी कि 4 इस तरह नाम होंगे। अगर आपने लेसन ध्यान से सुना होगा तो आपको याद रह जाएगा कि मिस्टर अहमद 8 o'clock पे क्लास में आए थे, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक बड़ी छोटी सी इंफॉर्मेशन वाली चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। सो इसमें जो कैटेगरीज जो हैं बताना सिर्फ वो मकसूद था भी सब्जेक्टिव जो आपके क्वेश्चंस हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस या सब क्वेश्चंस शामिल होते हैं, देन आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उनमें उसमें से कौन कौन से शामिल होते हैं। होप सो ये आपका जो लेक्चर आपको मिला है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो टेक योर टाइम। थैंक्स यू।